डियर स्टूडेंट्स, अभी हम नई फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। गेट। गेट मन क्या होता है? अभी प्राप्त करना। और गेट की सेकंड फॉर्म होती है गोट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? अभी गोट। परंतु अमेरिकन इंग्लिश के अंदर गोटन होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? अभी ये अमेरिकन इंग्लिश के अंदर गोटन, और जो ब्रिटिश इंग्लिश है, जो इंडिया के अंदर जो अभी वर्तमान में जारी है, वो है गोट गोट। अब देखिए भी गेट के बाद में ऑन लग जाता है या गेट अलोंग, दोनों का अर्थ होता है प्रगति करना, आगे बढ़ना, उन्नति करना। गेट ऑन, गेट अलोंग। देखिए भी ही इज गेटिंग वेरी वेल विद इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छी प्रगति कर रहा है या आगे बढ़ रहा है या उन्नति कर रहा है। भी कोई व्यवसाय है, कोई सब्जेक्ट है, या भी किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस में वो अच्छी प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो गेटिंग ऑन और गेटिंग अलोंग दोनों का प्रयोग कर सकते हो आप। अब एक याद रखना, अब आईएनजी लगाओगे गेट में तो टी को डबल करोगे, गेटिंग। ये इंग्लिश आईएनजी का नियम है कि अगर किसी वर्ब के अंत में एक ही सिलेबल वाली वर्ब हो, जिसके अंत में कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक वोवल हो, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। गेटिंग ऑन करो या अलोंग करो, आपकी मर्जी है। अर्थ दोनों का एक ही होगा, प्रगति करना, आगे बढ़ना, उन्नति करना। अब अगर गेट अलोंग और गेट ऑन के साथ में विद लग जाए, क्या लग जाए? अभी विद, तो क्या होता है? अभी किसी के साथ मित्रवत संबंध होना, भी किसी के साथ में जो फ्रेंडशिप है ना, या रिलेशन है, संबंध है, वो अच्छा होना। किसी के साथ मित्रवत संबंध होना। जैसे देखो अभी, डू यू वेल विद योर कलीग्स, तो तुम्हारे जो कलीग्स हैं, साथी हैं, उनके साथ में तुम्हारा संबंध कैसा है? या फिर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी के मध्य आर वेल विद ईच अदर, यहां पर क्या है? विद आया हुआ है कि उनके साथ में अच्छी बन रही है, या उनका जो व्यवहार है वो मित्रवत है। इस प्रकार के सेंटेंस में आप गेट अलोंग या गेट ऑन का प्रयोग करेंगे। विद पहले ही दिया हुआ मिल जाएगा आपको। तो अब यहां पर डू यू क्या करेंगे? भी गेट ऑन या गेट अलोंग, जो भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव वाक्य है, और यहाँ पर डू डज आया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर क्या है? अभी इजेमार आया हुआ है तो वर्ब में क्या लगेगा? अभी आईएनजी का प्रयोग होगा, गेटिंग ऑन या अलोंग वेल विद ईच अदर। एक दूसरे से उनका जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, अच्छा है। देखो अभी विद का प्रयोग हो तो आप किसी के साथ मित्रवत संबंध होना, या प्रगति करना हो, या आगे बढ़ना हो, तो भी कोई विद आता है कि वो इंग्लिश में अच्छी प्रगति कर रहा है, अपने बिजनेस के साथ में अच्छी प्रगति कर रहा है के साथ। अब देखो भी गेट ऑन। गेट ऑन का अर्थ प्रगति करना, आगे बढ़ना, उन्नति करना, जारी रखना भी होता है। अब यहां पर क्या है? अभी कोई चीज को जारी रखना या फिर चढ़ना, किसी के ऊपर, बस पर चढ़ना, घोड़े पर चढ़ना, गेट ऑन आता है। सवार होना भी होता है गेट ऑन। आई द ट्रेन वंस, वंस एक ऐसी एडवर्ब है जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करती है। अगर किसी सेंटेंस में वंस आता है तो वहां पर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेगा आप, तो गेट के साथ क्या आएगा? अभी गोट ऑन। मैं ट्रेन में एक बार चढ़ा हूं, वंस क्या होता है? अभी एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार। बस में मैं एक बार चढ़ा हूं। स्टॉप टॉकिंग, बात करनी बंद करो, एंड गेट ऑन, गेट ऑन यू विद योर वर्क, तुम्हारे काम कार्य में लग जाओ। ये होता है जारी रखना, और तुम्हारा कार्य जारी रखो या लग जाओ। तो यहां पर क्या है? अभी गेट ऑन आएगा। स्टॉप टॉकिंग एंड गेट ऑन विद योर वर्क, बातें बंद करो और अपने कार्य में लग जाओ या अपने कार्य को जारी रखो। तो ये है गेट ऑन, गेट अलोंग। लगभग इनका सेम ही अर्थ होता है, प्रगति करना, आगे बढ़ना। गेट अलोंग का मतलब चढ़ना नहीं होता और सवार होना नहीं होता। जारी रखना भी गेट
अलोंग का लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो गेट ऑन ये चढ़ना या सवार होना किसी के ऊपर, ये गेट ऑन। नेक्स्ट देखिए भी नई फ्रेजल है वर्ब है गेट अप, खड़ा होना या जागना। भी बिस्तर से बेड से आप कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो गेटअप आता है, या वैसे भी कोई बैठा हुआ खड़ा होता है तो गेटअप आता है। वैसे जागने के अर्थ में भी क्या आता है, भी गेटअप आता है। जैसे आई अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, जागता हूं, तो यहां पर क्या आएगा भी गेटअप आएगा। क्या आएगा भी गेटअप, आई गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये क्या है भी डेली हैबिट है आदमी की। अब ये भी मोस्ट है गेट अवे। गेट माने होता है प्राप्त करना, अवे दूर कोई चीज को। अब इनको दोनों को सम्मिलित करने पर अर्थ निकलता है बचकर भागना। गेट अवे होता है बचकर भागना, या गेट अवे विद लग जाए तो इसका अर्थ थोड़ा चेंज हो जाता है। कोई गलत काम करता है कोई व्यक्ति, पर तो सजा उसको कब मिलती है, मतलब सजा से बच जाता है, गेट अवे विद। या फिर कोई चोर है वो बचकर तो भाग जाता है पर तो कुछ सामान साथ लेके भी चला जाता है। गेट अवे विद मतलब भाग गया, विद कोई साथ लेकर सामान। तो बचकर भागना, किसी को सामान साथ लेकर भागना, या सजा से बच जाना, ये तीन अर्थ होते हैं। जैसे द थीफ चोर फ्रॉम द जेल, जेल से बचकर भाग गया। तो यहां पर क्या आएगा भी गेट की सेकंड फॉर्म आएगी गोट, अवे क्या आएगा भी अवे। थीफ गोट अवे फ्रॉम द जेल। अब देखो अभी रोबर्स लुटेरे हैं, वो विद ऑल द लगेज सारा सामान साथ लेकर भाग गए। इसमें क्या आएगा भी गोट अवे विद, मतलब ये लगेज है, सामान है, ज्वेलरी है, आभूषण है, कुछ भी है वो साथ लेके भाग गई। विद लगने पर क्या होता है भी के साथ भागना, और सीधा गेट अवे होता है बचकर भागना। अब ही लाइड, वह झूठ बोला था, उसने झूठ बोला था, बट परंतु ही गोट अवे विद इट, वह इससे बच गया। यहां पर गेट अवे विद क्या होता है भी कोई सजा मिलनी थी उसको झूठ बोला था या पनिशमेंट मिलना था, परंतु वो क्या हो गया भी गोट अवे विद, उससे बचकर निकल गया, किसी भी सजा से। इट का मतलब क्या है भी पनिशमेंट से, झूठ से बचकर निकल जाना, जेल से निकल जाना, लगेज साथ लेके भाग जाना, या सजा से बच जाना। गेट अवे का मतलब ऐसे क्या होता है भी बचना होता है, या तो जेल से भागकर बचना, या फिर कोई सामान लेके बचना, भाग जाना, या फिर कोई सजा से बचना। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है लाइड, यहाँ पर भी गोट की सेकंड फॉर्म ही आएगी, क्यों टेंस पास्ट में ही चलेगा। अब गेट बाई, कम बाई हमने पढ़ा था, कम बाई होता है प्राप्त करना, ग्रहण करना, और यहां पर है गेट बाई। तो गेट बाई का मतलब है गुजारा चल पाना या जिंदा रहना। ये आदमी का यहां पर प्राप्त करना अर्थ नहीं है, कम बाई का अर्थ क्या होता है अभी प्राप्त करना होता है, याद रखना मोस्ट है गेट बाई, गुजारा चलना। इट इज वेरी हार्ड, यह बहुत ही कठिन है, टू गेट बाई गुजारा चलाना, ऑन सच ए लो इनकम इतनी कम आय पर गुजारा चलाना या जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। गेट बाई का अर्थ क्या होता है अभी गुजारा चल पाना या जिंदा रहना। अब देखिए भी गेट थ्रो, गेट थ्रो होता है सफल होना, टू गेट सक्सेस। गेट थ्रो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, गेट थ्रू किसी चीज को पार करना, सफलतापूर्वक सफल होना। ही वर्क हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, टू गेट थ्रू। गेट थ्रू होता है पार करने के लिए, सफल होने के लिए, द एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन है उसमें सफल होने के लिए कठिन मेहनत करता है, या एग्जामिनेशन को पार करने के लिए, या एग्जामिनेशन के अंदर से गुजरने के लिए, मतलब सफल होने के लिए क्या कर रहा है अभी कठिन मेहनत करता है। गेट अक्रॉस और गेट थ्रो में थोड़ा सा अंतर है। गेट थ्रो तो होता है कोई एग्जाम में सफल होना,
सफलता प्राप्त अर्जित करना। और गेट अक्रॉस का मतलब भी क्या होता है, भी सफलता प्राप्त करना होता है, परंतु समझाने में सफलता प्राप्त करना, किसी व्यक्ति को कन्वेंस करने में या किसी व्यक्ति को अपने विचारों या अपनी बात को समझाने में सफल होना गेट अक्रॉस होता है। क्या था अभी, गेट अक्रॉस। द पार्टी फेल्ड, पार्टी क्या होगी भी, विफल हो गई, कोई भी दल है, टू गेट इट्स पॉलिसीज, अपनी जो नीतियां हैं उनको समझाने में, गेट थ्रू टू द वोटर्स, जो वोटर्स हैं उनको अपनी पॉलिसियां नीतियां समझाने में पार्टी क्या हुई भी, असफल हो गई, सफल भी हो जाती। अब क्या भी किसी को समझाना, गेट अक्रॉस है, अथ्रो नहीं है, सॉरी, क्या है अभी यहाँ पर अक्रॉस, क्या है अभी अक्रॉस। द पार्टी फेल टू गेट इट्स पॉलिसीज अक्रॉस टू द वोटर्स आएगा, यानी कि थ्रो आएगा यहाँ पर, ये याद रखना, क्रॉस आएगा कि जो दल है वो अपनी पॉलिसियां वोटर्स को समझाने में असफल हो गई। मोस्ट है याद करना, गेट क्रॉस, गेट थ्रो होता है सफल होना, कोई एग्जामिनेशन में, कोई एग्जाम में, ये है कोई चीज अपन समझाने में सफल होना या विफल होना। गेट और, गेट और होता है सफलता अर्जित करना किसी के ऊपर, जैसे कोई बीमारी है उस पर सफलता अर्जित करना मतलब स्वस्थ होना। गेट ओवर क्या होता है, भी जीतना होता है, क्या होता है भी, जीतना, कोई बीमारी से जीतना या कोई समस्या है उसका सफलतापूर्वक निपटान करना मतलब उस पर विजय प्राप्त करना, गेट ओवर। ही हैज ए सीरियस इलनेस, उसकी जो गंभीर बीमारी थी उससे वह क्या हो चुका है, अभी स्वस्थ हो चुका है या उस पर समस्या से सफलतापूर्वक निपटारा कर चुका है। तो हैज के बाद में क्या आएगा अभी, गॉट ओवर, किसी भी समस्या या बीमारी से विजय प्राप्त कर लेना, स्वस्थ हो जाना या कोई समस्या प्रॉब्लम है उसको सफलतापूर्वक निपटारा करना। ये देखो भी, गेट अबाउट, गेट अराउंड, गेट राउंड, तीनों का एक ही अर्थ होता है, किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, गेट अबाउट, गेट अराउंड, गेट राउंड। अनेक लोगों का पता चलना, कोई भी खबर है, कोई सूचना है, वो फैलना, वो फैलना। देखो, द न्यूज ऑफ द डिफीट, जो हार की न्यूज है, कोई टीम हारी है उसकी न्यूज सून, शीघ्र ही फैल गई। गोट अबाउट लगाओ या अराउंड लगाओ या फिर राउंड लगाओ, आपकी मर्जी है, तीनों सही होंगी। इनका मतलब है कोई चीज का या कोई सूचना का जल्दी से फैलना। और गेट इनटू होता है फंस जाना, गेट इनटू किसी के अंदर जाना या कोई कुएं में गिरना, प्रवेश करना, गति करके कोई प्रवेश करता है ना तो गेट इनटू आता है। जैसे बस के अंदर भी आप चढ़ रहे हो ना तो गेट ऑन आता है, पर तो आप जल्दी चढ़ते हो या अंदर जाते हो तो क्या आएगा, गेट इनटू। इंट में क्या होता, इंटू में क्या होता है, मोशन होता है, गति होती है। यहां पर है फंस जाना, कोई जाल में फंसना, गेट इनटू। द ऑफिसर गोट इनटू ट्रबल, जो ऑफिसर है वो समस्या में फंस गए या समस्या के अंदर या कोई जाल में फंसना, गेट इनटू, याद रखना। देखिए भी, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट डाउन। गेट डाउन का अर्थ होता है किसी काम में लग जाना या उतरना। कोई घोड़ा है या कोई कार है, उससे उतरने के लिए गेट डाउन आता है। क्या आता है अभी, गेट डाउन। और गेट ऑन क्या होता है अभी, चढ़ना। क्या होता है अभी, चढ़ना। और गेट डाउन क्या होता है अभी, उतरना। तो या किसी काम में लग जाना। गेट ऑन भी क्या होता है अभी, किसी कार्य में लगना। अब गेट डाउन के अर्थ भी और गेट ऑन के अर्थ सेम ही है। गेट ऑन का अर्थ भी काम में लग जाना होता है, जारी रखना होता है, और गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना, और यहाँ पर गेट डाउन का अर्थ होता है उतरना। इसका थोड़ा अंतर है ये। ही हैड बेटर, हैड बेटर के बाद में हमेशा क्या आता है अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखना। हैड बेटर और वुड रेदर के बाद में वर्ब की कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ये शुड का काम करता है। क्या काम करता है अभी, शुड का।
ही हैड बेटर स्टॉप चैटिंग, उसे बातचीत रोक देनी चाहिए, एंड गेट डाउन टू वर्क, और कार्य में लग जाना चाहिए। यहां पर क्या आएगा अभी, गेट डाउन, गेट डाउन, काम में लगना, कार्य में लगना, या गेट ऑन टू योर वर्क, अपना कार्य जारी रखना चाहिए। उसको गेट ऑन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, कि अपने कार्य को चालू रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए। ही गोट फ्रॉम द हॉर्स, वह घोड़े से उतरा, तो गोट डाउन, यहां ऑन नहीं आ सकता, क्या नहीं आ सकता अभी, यहां पर ऑन का प्रयोग नहीं हो सकता। हाँ, अब घोड़े से ऊपर चढ़ रहे हो तो ऑन आएगा, अब से नीचे उतरा है, घोड़े से नीचे उतरा है, फ्रॉम आया हुआ है ना, तब यहाँ पर गोट डाउन आएगा, क्या आएगा अभी, वह घोड़े से नीचे उतरा, उतरना गेट डाउन, और चढ़ना गेट ऑन। अब गेट इन होता है प्रवेश करना, आप कोई विद्यालय में प्रवेश करते हो, या कोई चोर है वो घर में प्रवेश करता है, तो गेट इन होता है प्रवेश करना, गेट इन अंदर आना, गेट इनटू होता है कोई गति करके अंदर आता है तब, तो यहाँ गेट इनटू को आपने किसी का भी कोई फंस जाना, किसी जाल में फंसना, तो यहाँ पर आता थीप, चोर, थ्रो द विंडो, विंडो के द्वारा अंदर आया, तो अंदर आने के लिए क्या है अभी, गेट का सेकंड फॉर्म क्या होगी अभी, गोट इन, फर्स्ट की बात है गोट इन आएगा, प्रवेश करना, अंदर आना, घुसना। अब गेट एट का मतलब होता है पहुंचना, चाहे वो किसी निश्चित स्थान पर पहुंचे हो आप, या कोई सत्य की जांच कर रहे हो आप, या कोई इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वहां तक पहुंचना, लक्ष्य तक पहुंचना, या कोई चीज का पता लगाना, कोई। अब देखो द पुलिस ट्राइंग टू, प्रयास कर रही है, गेट एट, इन्फिनेटिव बाद में और की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, गेट एट द ट्रूथ, सत्य का पता लगाने का प्रयास कर रही है, द पुलिस आर ट्राइंग टू गेट एट द ट्रूथ, सत्य तक पहुंचने का या सत्य का पता लगाने का वो क्या कर रही है, भी प्रयास कर रही है। तो गेट एट होता है पता लगाना, या किसी निश्चित स्थान या किसी लक्ष्य तक पहुंचना। और गेट आउट आपने सुना होगा बहुत सी बार, आपको क्लास से गेट आउट किया होगा, गेट आउट चले जाना, बाहर निकालना, क्या होता है अभी, बाहर निकालना, भेद खुलना, और धब्बा हटाना भी होता है। अब एक कपड़े में कोई धब्बा हो गया, उसको गेट आउट करो, बाहर निकालो उसको, कि कोई भी स्टेन है, धब्बा है, उसको बाहर निकालने के लिए, या कोई बर्तन है उसके अंदर में कोई चीज है उसको बाहर निकालना हो तो गेट आउट आएगा, क्या अभी, गेट आउट। और भेद खुलना भी होता है, कि कोई अंदर सीक्रेट है, किसी के अंदर छिपा हुआ है, तो उसको बाहर निकालेंगे, मतलब खुलना, भेद खुलना। गेट आउट का अर्थ मतलब बाहर निकालना होता है, या तो कोई सत्य बाहर निकालना, कपड़े से धब्बा बाहर निकालना, या क्लास से बाहर निकालना, या कोई अंदर कोई चारों तरफ से बंद कोई चीज है उससे बाहर निकालना, अर्थ होता है बाहर निकालना। द सीक्रेट गोट आउट, गोट आउट, सत्य या जो सीक्रेट था, रहस्य, वो खुल गया। अब है गेट आउट फ्रॉम द क्लासरूम, क्लास से बाहर जाओ। अब ये आई कांट दीज स्टेन्स, ये धब्बे फ्रॉम माई शर्ट, मैं ये मेरी शर्ट से धब्बे नहीं हटा सकता या नहीं निकाल सकता। हटाना या निकालना या दूर करना कई अर्थ हो सकते हैं, तो यहाँ क्या भी गेट आउट, गेट आउट, हटाना, निकालना, दूर करना इत्यादि, इस प्रकार गेट आउट के आप प्रयोग कर सकते हो। अब देखिए भी अगली फ्रेजल वर्ब है गेट से रिलेटेड, गेट ऑफ। गेट ऑफ होता है उतरना, क्या होता है अभी, उतरना, घोड़े से आदि से उतरना। और गेट डाउन भी उतरना होता है, दोनों या एक ही सेम अर्थ देती है, गेट डाउन और गेट ऑफ। मोस्ट है, याद कर लेना। ही गॉट द हॉर्स एंड इंटर द हाउस, वह घोड़े से उतरा और घर में प्रवेश किया। एक याद रखना, इंटर के बाद में कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, इन नहीं आता। कई बार क्या करते हैं, इंटर्ड इन द हाउस कर देते हैं बच्चे, याद रखना इंटर्ड के बाद में इन का प्रयोग नहीं होता। ही गोट ऑफ, वह उतरा
या गेट डाउन लिख सकते हो आप, उतरा। अब है गेट अहिड, अहिड का मतलब होता है आगे, तो गेट अहिड का अर्थ हो गया आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। गो अहिड भी क्या होता है अभी, आगे बढ़ना होता है। आर्मी के लिए हमेशा ही आता है गो अहिड, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। गेट अहिड भी यूज कर सकते हो, आगे बढ़ो। यू कैन गेट ऑफ योर राइवल्स ओनली बाई हार्डवर्क, तुम जो तुम्हारे जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे आगे केवल कठिन मेहनत से बढ़ सकते हो। मतलब तुम हो कठिन मेहनत के द्वारा ही अपने जो प्रतिद्वंदी है उनसे आगे बढ़ सकते हो। गेट अहिड, गेट अहिड आएगा, आगे बढ़ना। अब है गेट बैक, गेट मानी प्राप्त करना, बैक वापिस प्राप्त करना। मतलब यहां पर है कोई सत्ता या कोई वस्तु, जैसे कोई गवर्नमेंट है वो वापिस सत्ता प्राप्त कर लेती है, ऐसे सेंटेंस हो। या फिर कोई वस्तु आपने जो खो दी है उसे वापस प्राप्त कर लेते हो, गेट बैक आएगा। या लौटना, या कहीं आप गए हुए हो वापिस आ जाते हो लौट कर, तो वो होता है गेट बैक। क्या होता है अभी, गेट बैक। ही गोट बैक फ्रॉम द फॉरेन, वह विदेश से लौट के आ गया। लौटना क्या है, गेट बैक आएगा, गोट बैक। भविष्य पास्ट की बात है तो क्या आएगा अभी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी गॉट बैक, वापिस आना। राम गोट ऑल द मनी, राम ने सारा धन वापस प्राप्त कर लिया। विच वॉज स्टोलन, जो कि चोरी हो गया था। कोई धन चोरी हो गया या कोई वस्तु खो गई, उसे वापस प्राप्त करने के लिए क्या आएगा, गोट बैक। क्या आएगा अभी, गोट बैक। अब ये एक नई फ्रेजल वर्ब आपके लिए, गेट टुगेदर। गेट टुगेदर मतलब किसी बात पर चर्चा करने के लिए बैठना, एक साथ कोई समझौते के लिए बैठना होता है गेट टुगेदर। टुगेदर में ऐसे वैसे क्या होता है अभी, साथ साथ। क्या होता है अभी, साथ साथ कोई चीज को प्राप्त करना, मतलब कोई लक्ष्य या कोई बातचीत या कोई निर्णय को प्राप्त करना। ये आएगा लेट्स गेट, आओ हम गेट्स टुगेदर, साथ साथ बैठते हैं। एंड टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करते हैं। स्कूल के अंदर कोई चर्चा हो या कैसे भी हो, या आप क्लास के अंदर बैठे होते हैं तो गेट टुगेदर होता है। क्या होता है गेट टुगेदर। फिर क्या होता है कोई चर्चा करना किसी पर। ये आपकी गेट से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब थी।